वो आखिरी गर्मियां 2015 की गर्मी थी। लखनऊ में बिजली रोज जाती थी, 3 घंटे, कभी कभी 5। सलीम की उम्र थी 22 साल। घर में एक छत, एक अम्मा और एक सपना था जो धीरे धीरे मुरझा रहा था। उसने इंजीनियरिंग की थी, एक छोटे से प्राइवेट कॉलेज से। मार्क्स ठीक थे, लेकिन कोई पूछता नहीं था वहां के मार्क्स को। रोज सुबह उठता, न्यूज़पेपर खोलता, नौकरी के कॉलम देख के बंद कर देता। मोहल्ले में एक दुकान थी, राजू भैया की। समोसे, चाय और गॉसिप तीनों मिलते थे वहां। सलीम वहां घंटों बैठता। राजू भैया ज्यादा नहीं बोलते थे, बस चाय देते रहते और सुनते रहते। एक दिन सलीम बोला, भैया लगता है कुछ नहीं होगा। राजू भैया ने तवा साफ किया, फिर बोले, मेरे अब्बा कहती थी, रोटी सिर्फ उन्हीं मिलती है जो आटा मांगते रहते हैं, रुकने वाली भूखी रहती हैं। सलीम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो बात अंदर कहीं जाके बैठ गई। उस रात बिजली गई तो सलीम छत पर चला गया। अम्मा पंखा झेल रही थी नीचे। आसमान में तारे थे। लखनऊ में ऐसी रातों में तारे दिखते हैं जब शहर थोड़ा सो जाता है। उसने अपना फोन निकाला। बैटरी 11% थी। उसने एक सिटी का नाम सर्च किया, पुणे, फिर एक कंपनी का नाम, फिर एक ईमेल लिखा, सीधा, बिना ज्यादा सोचे। अगर सोचता तो भेजता नहीं। सेंड किया और फोन बंद कर दिया। 3 हफ्ते बाद रिप्लाई आया। इंटरव्यू था, फोन पर। सलीम ने पहली बार सूट नहीं पहना। सूट था नहीं, एक प्रेस्ड शर्ट थी, वो पहनी। छत पर खड़ा हुआ जहां सिग्नल आता था और बात की। 1 घंटे बाद नीचे आया। अम्मा ने पूछा, क्या हुआ? सलीम ने बोला, चाय बना दो। अम्मा समझ गईं। माँ होती हैं, वो टोन से समझ जाती हैं। जाने का दिन आया तो राजू भैया ने समोसे बांधे, टिश्यू में, डब्बा नहीं था। बोले वहां भी खाना ढंग का नहीं मिलेगा, ये खाते रहना रास्ते में। सलीम हंसा, पहली बार कई दिनों में। स्टेशन पर अम्मा ने कुछ नहीं कही, बस हाथ थमा के छोड़ी। उनकी आंखें भरी थीं, लेकिन उन्होंने आंसू नहीं गिरने दिए। वो अम्मा थीं, रोना उन्हें बाद में करना था, अकेले। ट्रेन छूट गई। सलीम ने खिड़की से बाहर देखा। लखनऊ धीरे धीरे छोटा होता गया। पहले मकान, फिर मिनरेट्स, फिर बस धुआं और आसमान। उसने वो राजू भैया वाला समोसा खोला। ठंडा हो गया था, फिर भी अच्छा लगा। जिंदगी में कुछ चीजें ठंडी होकर भी गर्म रहती हैं।